अगर आप एफएससी, आईसीएस, एफए, ओ लेवल, ए लेवल कर चुके हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको सीए करना चाहिए, एसीसीए करना चाहिए या फिर सीएमए करना चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इससे पहले कि हम इन तीनों में फर्क को समझें, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक कॉलेज के 3 दोस्त थे, तीनों के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम थे और तीनों दोस्त कॉमर्स की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते थे। पहले दोस्त ने सीए को चूज किया, दूसरे ने एसीसीए को और तीसरे ने सीएमए को। 5 साल बाद तीनों दोस्त फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके रोल्स, करियर पाथ्स और अपॉर्चुनिटीज टोटली डिफरेंट है। सवाल ये नहीं है कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है, सवाल ये है कि किसने अपनी पर्सनैलिटी को और गोल को सामने रखते हुए सही डिसीजन किया। और इसी से हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, सीए, एसीसीए या फिर सीएमए। देखिए, आज के जमाने में अकाउंटिंग सिर्फ बुक कीपिंग का नाम नहीं है। बिजनेसेस को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चाहिए, इन्वेस्टर्स को एनालिसिस चाहिए, गवर्नमेंट्स को टैक्सेशन के एक्सपर्ट्स चाहिए और कंपनीज को फाइनेंस लीडर्स चाहिए। इसीलिए सीए, एसीसीए, सीएमए के प्रोफेशनल्स की सारी दुनिया में डिमांड है, हर कंट्री में डिमांड है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम 3 मिलियन से ज्यादा अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के रोल्स एआई के आने के बावजूद बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, मींस डिमांड में है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट इन तीनों में से कुछ भी करना चाहता है तो वो सोचता है कि यार इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है। आइए सबसे पहले हम सीए से स्टार्ट करते हैं। सीए पाकिस्तान में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन को लेकर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन है। सीए का मेजर फोकस होता है ऑडिटिंग पर, टैक्सेशन पर, रिस्क एडवाइजरी पर और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर। पाकिस्तान में सीए क्वालिफिकेशन को आईकैप रेगुलेट करता है। जो भी बंदा सीए क्वालिफाई कर जाता है वो ऑडिट फर्म्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, बैंक्स में और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। लिस्टेड कंपनी की प्रोफाइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज में सीएफओज हैं या फाइनेंस लीडर्स हैं, उनका बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सीए है। ये सारी चीजें आपको बताने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑडिटिंग में इंटरेस्टेड हैं, टैक्सेशन में इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, रिस्क एडवाइजरी में इंटरेस्टेड है, तो सीए आपको स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर स्टूडेंट सीए बन सकता है? खैर, इसको बाद में देखेंगे। आइए दूसरे ऑप्शन को अब देखते हैं, जो कि है एसीसीए। देखिए, एसीसीए 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है और ये भी एक अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन है। इस टाइम दुनिया भर में 250,000 से ज्यादा एसीसीए प्रोफेशनल्स और 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो कि एसीसीए कर रहे हैं, जिनका एसीसीए बैकग्राउंड है। शायद ये भी नंबर मैं कम बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो कि एसीसीए कर रहे हैं। अगर एसीसीए के सिलेबस को देखा जाए तो ये मेजॉरिटी कवर करता है फाइनेंस को, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को और स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप को। मतलब इनके भी रोल्स काफी स्पेसिफिक हैं और काफी स्ट्रॉन्ग रोल्स हैं। इस टाइम अगर हम एसीसीएस को पाकिस्तान में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ एसीसीएस जो हैं वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, बैंक्स में कर रहे हैं, ऑडिट फर्म्स में कर रहे हैं और बाकी जो शेयर्ड सर्विसेज कंपनीज होती हैं उनमें काम कर रहे हैं। एसीसीए को चूज करने का जो मेजर पर्पस अगर स्टूडेंट से पूछा जाए तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमने एसीसीए इसलिए सिलेक्ट किया है कि हमारा जो गोल है वो है मिडल ईस्ट में जाना, गल्फ कंट्रीज में जाना, या फिर यूके भी एक अच्छी मार्केट है एसीसीए वालों के लिए। सो आप देख सकते हैं कि अगर आपका करियर प्लान है इंटरनेशनल मूव करने का तो एसीसीए एक अच्छा ऑप्शन है, रादर देन कि आप बीकॉम करें, बीबीए करें, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करें और उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पर मूव करें। नहीं, उससे बेहतर है कि आप एसीसीए कर लें। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई स्टूडेंट बिजनेस डिसीजंस को और मैनेजमेंट को पसंद करता है तो वो क्या करे? क्या वो भी सीए, एसीसीए करे? नहीं, उसको करना चाहिए सीएमए। और अब हम इसलिए बात करेंगे सीएमए को लेकर। देखिए, सीएमए जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है। सीएमए का मतलब भी यही बनता है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर हम आईएमए की रिपोर्ट को देखें तो दुनिया भर में मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की जो डिमांड है वो है स्ट्रेटजी में, बजटिंग में, परफॉर्मेंस में और एनालिसिस में, और ये कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है डिमांड। सो पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज को जरूर क्लियर करना है कि सीएमए वाले जो है इनका फोकस सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर नहीं होता, बल्कि इनका काम होता है कि ये किसी भी कंपनी के या बिजनेस के प्रॉफिट्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, और वो होता है कॉस्ट को मैनेज करके, कॉस्ट को कंट्रोल करके। इसलिए किसी भी बिजनेस की मैनेजमेंट को अगर कोई बेहतर डिसीजन करना है तो वो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, सीएमए वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट, प्लानिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस में इंटरेस्टेड है तो सीएमए आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। ये था इन तीनों में फर्क, सीए वर्सेस एसीसीए वर्सेस सीएमए। अब इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन तीनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है। देखिए, अगर हम डिमांड को देखें, अगर हम इंटरनेशनल मोबिलिटी को देखें, अगर हम सैलरी को देखें, अगर हम अपनी लोकल जॉब मार्केट को देखें, तो इन तीनों में कोई एक विनर नहीं है। सीए, एसीसीए, सीएमए तीनों रिस्पेक्टेड क्वालिफिकेशंस हैं। सो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्वालिफिकेशन में कम है, वो आपकी प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा है। अगर आप
पाकिस्तान में रहते हुए आपका कोई इंटरनेशनल लेवल पे मूव करने का प्लान अभी नहीं है, आप अपना फ्यूचर, अपना बुढ़ापा पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो सीए एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली ऑडिटिंग को लेकर, अकाउंटिंग को लेकर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर, रिस्क एडवाइजरी को लेकर और टैक्सेशन को लेकर। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो पाकिस्तान में नहीं रहना, मुझे तो इमीडिएटली मूव करना है, मैं तो अपना सारा फ्यूचर बाहर देख रहा हूं, तो फिर एसीसीए एक अच्छा ऑप्शन है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी जो होती है। और फाइनली अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जी मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि मुझे बाहर जाना है या मुझे क्या करना है, अभी के लिए तो मैं इंटरेस्टेड हूं मैनेजमेंट लेवल के काम के लिए, मुझे प्लानिंग करनी है, मुझे बिजनेस के लिए बजटिंग बनानी है, मुझे बिजनेसेस को इंप्रूव करना है, मुझे उनको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करनी है, तो फिर सीएम में आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि ये काम एसीसीए वाले नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, सीए वाले भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड बंदा होता है ना एक काम के लिए, हमने उसको जरूर फोकस करना है। इसलिए हम इस रेस में सीएमए को लेकर आए हैं। हाँ, इन तीनों में एनालिटिकल स्किल्स भी मौजूद है और फ्यूचर को लेकर फाइनेंस डिसीजन मेकिंग भी मौजूद है। इस मामले में तीनों में फर्क इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हर एक सर्टिफिकेशन का अपना अपना रोल है जो कि वो प्रोवाइड कर रहा है। और इन्हीं को लेकर अगर हम इस टाइम मार्केट में कुछ ऑब्जेक्शंस को देखें जो कि सीए पे कुछ लगे हुए हैं, कुछ एसीसीए पे हैं, कुछ सीएमए वालों पे हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये आता है कि एआई इनको रिप्लेस कर देगा। तो मेरे भाई एआई रेपिटेटिव काम को रिप्लेस कर देगा और उसने ऑलरेडी किया है, लेकिन जो कि जजमेंट के एरियाज है, जो कि एनालिसिस का एरिया है, जो बिजनेसेस की डिसीजन मेकिंग है, वो इंसानों ने ही करनी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब कैलकुलेटर आना था, जब इसके रूमर्स चले थे या जब एक्सेल आ रहा था मार्केट में, तो लोग कहते थे कि इन्होंने अकाउंटेंट्स को रिप्लेस कर देना। तो मुझे बताएं कैलकुलेटर के आने से या एक्सेल के आने से कितने अकाउंटेंट रिप्लेस हुए? मेरे भाई इन्होंने आके इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया है, इनके काम करने की सलाहियत को बढ़ाया, ठीक है, ना कि इनको रिप्लेस कर दिया। सो एआई रिप्लेस नहीं करने वाली, एआई आपको असिस्ट करने वाली है। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्शन, सीए बहुत मुश्किल है जी, एसीसीए बहुत मुश्किल है जी, सीएमए के पेपर आसानी से पास नहीं होते। तो मेरे भाई ये कोई हलवा तो नहीं है ना कि आपको प्लेट में डालकर आपके सामने रख दे। इसमें मेहनत तो करनी पड़नी है ना, मेहनत करेंगे तो पेपर पास होंगे। सो ये तीनों चीजें सीए, एसीसीए, सीएमए आपकी कंसिस्टेंसी को डिमांड करते हैं। इसमें आप वो काम नहीं कर सकते जो कि आपने एफएससी में किए थे या ओए लेवल में किए थे कि भाई कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। और यहाँ पे जो फेल होता है ना, बड़ी पेन महसूस होती है। क्यों वो पेन फील होती है? क्योंकि जो लड़का या जो बैच आपने इकट्ठा स्टार्ट किया था चंद एक लड़कों ने या लड़कियों ने मिलके, उसमें कुछ आपसे पहले आगे निकल जाते हैं और जो मेहनत नहीं करते वो फेलियर की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो पेन तो होनी है ना कि वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। सो कंसिस्टेंसी को आपने जरूर देखना है। तीसरा ऑब्जेक्शन कि जी एसीसीए तो सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के लिए नहीं, मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में भी जो एसीसीए वाले हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, बैंक्स में, ऑडिट फर्म्स में काम कर रहे हैं। तो ये एक मिथ है। मेरा काम तो आपको बताना है ना कि बंदे किस पर्सपेक्टिव से फलां चीज कर रहे हैं, एसीसीए को कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने वो बताया है आपको। फोर्थ ऑब्जेक्शन कि सीएमए की डिमांड नहीं है। मेरे भाई हर इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के रोल्स मौजूद है, हर इंडस्ट्री में प्लानिंग हो रही है, हर इंडस्ट्री में बजटिंग हो रही है। ये बंदे कहीं नहीं जाने वाले, इनकी डिमांड भी है और इनके रोल्स भी मौजूद है। इसके बाद जी फिफ्थ ऑब्जेक्शन, डिग्री ज्यादा सेफ है। मेरे भाई मैं कभी भी किसी चीज को सेफ नहीं कहता। अगर आप डिग्री को ला रहे हैं इन सर्टिफिकेशंस में तो बेहतर है कि आप दोनों चीजें करें। डिग्री आपको एक जनरल ओवरव्यू जरूर प्रोवाइड करती है, लेकिन जो आपको स्पेसिफिक रोल्स के लिए तैयार करना है वो इन सर्टिफिकेशंस ने करना है, सीए ने करना है, एसीसीए ने करना है, सीएमए ने करना है। सो आपको अपनी डिग्रीज को अपनी सर्टिफिकेशंस के साथ जो भी आप करना चाहते हैं, सीए, एसीसीए, सीएमए, इनको कंबाइन करना होगा। इससे आपकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जी लास्ट में ऑब्जेक्शन कि हमें जी सैलरी देखनी चाहिए। सीए में सैलरी ज्यादा है तो उसे ज्वाइन कर लेते हैं, एसीसीए में ज्यादा है तो उसे ज्वाइन कर लेते हैं, सीएमए में ज्यादा है तो उसे ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं मेरे भाई, सैलरी को देखकर नहीं ज्वाइन करते। आपको देखना होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कौन सा कर सकते हैं। आप सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ना कि सैलरी पे। मैंने बहुत से ऐसे बंदे देखे हैं जो कि सिंपल बी कॉमर्स हैं और वो लाखों में कमा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपने इंटरेस्ट पे यकीन है, वो उस पे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम अपनी पूरी वीडियो को कंक्लूड करें तो अगर तो आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपको सीए ही करना पड़ेगा और बेहतर है कि आप सीए ही करें आफ्टर एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या ओए लेवल के बाद। हाँ, अगर आपका गोल है मिडल ईस्ट में, यूके में, यानी आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप एसीसीए करें, लेकिन इंटरेस्ट को देखते हुए। ये नहीं कि मुझे बस बाहर जाना है इसलिए मैं एसीसीए कर रहा हूं, नहीं यार, ये गलत चीज है। आपको अपने इंटरेस्ट को देखकर काम करना है। और फाइनली अगर आपका इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, बजटिंग में, कंपनीज की परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को ठीक करने में, तो फिर आप सीएमए करें। इससे बेहतर ऑप्शन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। सो अब इन तीनों में से जो भी आपने डिसाइड करना है, आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, आपने उसके सिलेबस को चेक करना है। मेरा भी प्लान है कि ये जितनी सर्टिफिकेशन है यानी सीए, एसीसीए, सीएमए, इनके हर पेपर पर एक वीडियो बना दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कौन से पेपर में क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो पर 2000 लाइक्स करने होंगे। मैं उन वीडियोस में बताऊंगा कि कौन सी बुक में, कौन से पेपर में क्या नॉलेज है और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है और कहां से करनी है। एक एक पेपर
को डिस्कस करेंगे, एक एक बुक को डिस्कस करेंगे। होपफुली यहाँ पर आप डिसाइड कर चुके होंगे कि आपने क्या करना है, आपने सीए करना है, एसीसीए करना है या सीएमए करना है। आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल दिया है, आप उसको फिल करें। आप मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं और मुझे ये भी बताएं कि आप कहां से करना चाहते हैं। फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको कहां से ये करना चाहिए कि आप जल्दी कर लें, आप पीछे ना रहें। आपके लिए कौन सी जगह बेस्ट हो सकती है, उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में है या आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो आज हमने देखा कि सीए, एसीसीए और सीएमए में बुनियादी फर्क क्या है और आपने इनको किस बेसिस पे चूज कर रहा है, सिलेक्ट करना है। मजीद आने वाली वीडियोस में मैं इन सर्टिफिकेशन की डेप्थ में जाऊंगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अभी के लिए आप वो गूगल फॉर्म फिल कर लें, मुझे अपना इंटरेस्ट बताएं और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।